बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान के बाद अब सेना के जवान ने भी शोषण के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने सेना के अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाया है। यज्ञ प्रताप का आरोप है कि इस बारे में उसने पिछले साल पीएम, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी, जिसके बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान ने भी जवानों को मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। हमारी ड्यूटी सर बॉर्डर की रक्षा करना है, बल्कि उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना, उनके बेबी बच्चे को पालना, उनके घर के अंदर जो भी घर का काम रहेगा वो जवान एक करता है। हालांकि बीएसएफ जवानों को घटिया खाना परोसे जाने की शिकायत के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अब सैनिकों के खाने की क्वालिटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज ये फैसला सुना सकता है कि समाजवादी पार्टी में साइकिल चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, मुलायम सिंह यादव को या फिर अखिलेश यादव को। चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई एक ट्रिब्यूनल की तर्ज पर होगी, यानी जैसी अदालत में की जाती है। सुनवाई के दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी बात और सबूत रखने को कहा जाएगा। इससे पहले दोनों ही पक्ष चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने इसी के सामने न सिर्फ साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका, बल्कि आयोग को एक चिट्ठी भेजकर राम गोपाल के बुलाए सम्मेलन को असंवैधानिक बताया। वहीं अखिलेश की तरफ से राम गोपाल ने चुनाव चिन्ह पर दावा जताने के लिए 200 से ज्यादा विधायकों, 50 से ज्यादा एमएलसी और 15 से ज्यादा सांसदों के समर्थन की चिट्ठी भी दी है। हालांकि चुनाव आयोग के फाइनल फैसले से पहले अखिलेश यादव ने अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों से चुनाव टिकट को लेकर चिंता न करने को कहा। अखिलेश के मुताबिक उन्होंने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। यूपी चुनाव में किसानों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी आज से माटी तिलक प्रतिज्ञा अभियान की शुरुआत कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत यूपी के सभी जिलों में अलाव चौपाल लगाई जाएगी और मोदी सरकार के किसान और ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गई नीतियों, कार्य योजनाओं और उपलब्धियों को उन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही नोटबंदी से होने वाले फायदों का जिक्र भी किया जाएगा। पाकिस्तान ने अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने के भारत के प्रोग्राम को साउथ एशियन इलाके में अमन के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान ने ये बात मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR मीटिंग में कही, जिसका 35 देश हिस्सा है और जो खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रोकने का काम करता है। भारत इस ग्रुप का हाल ही में हिस्सा बना है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो साउथ एशिया में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम कायम होनी चाहिए ताकि कोई भी देश किसी पर एटमी या मिसाइल हमला न करे। भारत ने हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान ने अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने के भारत के प्रोग्राम को साउथ एशियन इलाके में अमन के लिए खतरा बताया है। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया चेयरमैन बनाया गया है। 53 साल के नटराजन चंद्रशेखरन को साइरस मिस्त्री की जगह टाटा सन्स की कमान दी गई है। टाटा के 150 साल के इतिहास में चंद्रशेखरन टाटा के पहले गैर पारसी चेयरमैन हैं। पिछले साल अक्टूबर में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह रतन टाटा ने कंपनी के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर काम दोबारा संभाला था। चंद्रशेखरन की अगुवाई में ही TCS टाटा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी बनी है। चंद्रशेखरन को इसी का इनाम मिला है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के सालाना कैलेंडर और टेबल डायरी में इस साल चरखा वही होगा, लेकिन महात्मा गांधी की जगह PM मोदी नजर आएंगे। कैलेंडर के कवर पर गांधी जी की बजाय PM मोदी की तस्वीर दिखाई जाएगी। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी चरखा चलाते दिख रहे हैं। इससे पहले गांधी जी की भी चरखा चलाने की तस्वीर ही छपती थी। नए कैलेंडर और डायरी में कुर्ता पायजामा जैकेट पहने मोदी थोड़े मॉडर्न चरखे पर सूत काटते हुए दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आज इलाज के लिए दिल्ली लाया जाएगा। पासवान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कल पटना के एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की एक टीम उनका इलाज कर रही थी। पासवान 5 दिनों के लिए बिहार में थे। इस दौरान उन्हें पटना, खगड़िया, बेगूसराय और मोकामा में बैठक करनी थी। साथ ही 15 जनवरी को वो मकर संक्रांति त्योहार में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। यूपी के इलाहाबाद में जाने माने सर्जन और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर AK बंसल की उनके हॉस्पिटल के चैम्बर में घुसकर एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली डॉक्टर बंसल की कनपटी, कंधे और सिर में लगी है। गंभीर हालत में उन्हें पहले उनके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर वहां से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि डॉक्टर बंसल को गोली मारने की वजह क्या रही। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए अस्पताल में लगे CCTV कैमरे की फुटेज की मदद भी ले रही है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई, जिससे
उनकी मौत हो गई है। इस घटना का अनावरण के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर लिया है। पूरा देश ठंड से ठिठुर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। शिमला में 5 दिन से बिजली गुल है और करीब 280 सड़कें बंद हैं। पूरे हिमाचल में अब तक ठंड की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 दिनों में पारा और नीचे गिर सकता है। वहीं पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से राजधानी दिल्ली में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। गुरुवार दिल्ली में इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में सरकारी स्कूल 19 तारीख तक बंद किए गए हैं, जबकि नोएडा में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब समेत उत्तर भारत में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग ढोल नगाड़े की धुन पर डांस में मस्त हैं। लोहड़ी के दिन शाम के समय लकड़ियों की ढेरी बनाकर उसमें सूखे उपले रखकर विशेष पूजन के साथ लोहड़ी जलाई जाती है। तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और गजक का भोग लगाया जाता है।